हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आज का वीडियो है आपका आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड। आपने जैसे कि थंबनेल देख ही लिया होगा। सो वन ऑफ द मोस्ट लेंथी टॉपिक जो आपका होता है जीके और जीएस का, हम उसका पूरा डिस्कशन आज करने वाले हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वीडियो स्टार्ट करूँ मैं, जीके जीएस रिलेटेड एंड ऑल्सो फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। इससे पहले भी मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा वीडियो कराया है और मैं इससे रिलेटेड आपको आगे भी पढ़ा चुका हूँ। 2019 का जो आपका पेपर आया था, सो वो जो पेपर आया था उसका का पूरा मैंने एनालिसिस किया है और इससे हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि आपका मैक्सिमम जो भी रिजल्ट आपका निर्धारित करता है वो आपका जीके और जीएस ही निर्धारित करता है। सो 2019 का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर था उसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया और एनालिसिस से हम लोग मार्किंग स्कीम पे पहुंचे हैं कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है एग्जाम में और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कौन सा टॉपिक। तो हमें देखना होगा। सबसे पहले हमारा जो कि हिस्ट्री का टॉपिक आता है उसमें आपका एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न होता है, जिससे आपका मीडिएवल और मॉडर्न मैक्सिमम पूछा जाता है। आप एंशियंट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत वास्ट है, तो आप एंशियंट को स्किप कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा जितना मैंने अभी तक का पेपर देखा है। मीडिएवल और मॉडर्न से आपका 5 to 6 क्वेश्चंस आपका रहता है मीडिएवल और मॉडर्न से। तो ये आपका पहला हिस्ट्री का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 5 to 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली, मैं CBT 1 और CBT 2 दोनों का बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी में CBT 1 एंड CBT 2 में आपका दोनों में ही 40 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से रहते हैं एंड 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग और मैथ से रहते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपका ग्रुप डी भी उसी स्कीम से चलता है, उसी मार्किंग स्कीम से चलता है। तो मैंने दोनों एग्जाम का नाम ही यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। और ये आपका का पूरा जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आने वाले 2024 का एग्जाम के लिए है। अभी से अगर हम प्रिपरेशन चालू करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक एज हो जाएगा, अगर हम जीके जीएस अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो। और का पूरा एनालिसिस आपका 2019 के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं जो पेपर आपका आया था। जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें आपका पॉलिटी का वेटेज अगर हम देखें तो पॉलिटी का वेटेज आपका 3 क्वेश्चंस का था। अब इन 3 क्वेश्चंस में आपका मैक्सिमम पार्ट आपका प्रीएम्बल हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट और आपका किस कंट्री से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बोरो किया है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपका मैक्सिमम पूछा जा रहा था। तो 3 क्वेश्चंस आपका यहाँ से, मैं सब कुछ लिख नहीं रहा, आपको मैक्सिमम वेटेज बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको बहुत कुछ मतलब जितना कुछ भी बोल रहा हूँ आप मतलब ध्यान दीजिएगा कौन सा टॉपिक को मैं ज़्यादा गौर कर रहा हूँ। जैसे पॉलिटी में मैंने आपको जिन टॉपिक्स का नाम बताया वो आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी से मैक्सिमम आपका स्टेचुअरीज या फिर माउंटेन्स, रॉक्स, इस टाइप का क्वेश्चंस। और इकोलॉजी एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है जिसमें आपका का पूरा बायोस्फीयर, इकोसिस्टम का हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ से भी दोनों मिला के आपका 3 क्वेश्चंस तक बनता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस आपने हिस्ट्री का देखा और यहाँ से 6 क्वेश्चन, तो अभी तक आपका 12 क्वेश्चन हो चुका है। अगर हम देखें साइंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है फ्रॉम, अगर आप रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेलवे के एग्जाम से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स का बात करें तो यहाँ से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस, जितना भी पेपर एनालिसिस मैंने किया है। और केमिस्ट्री का आपका ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनता है और बायोलॉजी का ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपका मैक्स टू मैक्स 9 क्वेश्चंस आपका बनता है फ्रॉम ऑल द 3। अगर ये पूरा का पूरा साइंस पार्ट हम उठा के देख ले तो साइंस आप स्किप कर ही नहीं सकते, बिना साइंस का आप ये एग्जाम ही क्लियर नहीं कर सकते। और मैक्सिमम आपका बायोलॉजी से हम देखें तो बोटानी, जूलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एक ह्यूमन बॉडी पार्ट है जिससे मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका जूलॉजी, बॉटनी से अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिजिक्स का आपका 10th लेवल तक का जितना टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस है और केमिस्ट्री का भी 10th लेवल तक का टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है। तो 9 क्वेश्चंस यहाँ से हो गया। अब तक हमने अगर ऑन एन एवरेज देखे तो 21 क्वेश्चंस डिस्कस किया है।
अगर हम देखें इकोनॉमिक्स का बात अगर करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आपका 3 क्वेश्चंस रहता है। इकोनॉमिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक बनता है आपका रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंप्यूटर का हर एक शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चंस टू 3 क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो कंप्यूटर भी आप स्किप नहीं कर सकते, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर का मिलता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड, रैम रोम, या फिर आपका जो भी वायरस रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो भी अभी ट्रेंड में है वो सब आपको पूछा जाता है। स्टैटिक जीके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके का आपको पूछा जाता है। स्टैटिक जीके वन ऑफ द मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है रेलवे का, जो कि आपका मैक्सिमम पार्ट कवर करता है। एंड करंट अफेयर भी आपका 5 to 6 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से भी पूछा जाता है, जो आपका मैक्सिमम वेटेज यहाँ से कवर करता है। तो करंट अफेयर अभी कहाँ तक आपको पढ़ना है, तो लास्ट सिक्स मंथ, या फिर अगर बहुत सेफर साइड में आपको जाना है तो लास्ट 1 ईयर तक का। और एक दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जो आपसे 3 साल पुराना पूछ देगा, लेकिन वो क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कोई नहीं कर पाता। तो 6 मंथ से 1 ईयर तक का अगर आपको अच्छे से रिविजन है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो वहाँ 21 क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 10 और यहाँ आपका हो गया 15 क्वेश्चन यहाँ हमने देख लिया। तो ऑन एन एवरेज अभी तक आपका कितना क्वेश्चंस बन गया, अगर वहां हमने 20 देखा, 15 इधर, तो 21 15 मतलब आपका 36 क्वेश्चंस के आसपास हमने कर लिया। अब लास्ट पार्ट जो आपका बचता है वो है मिसिलीनियस पार्ट अब किसे कहते हैं, तो एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे योजना हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, जो भी ये भी करंट का ही पार्ट है और स्टैटिक का भी पार्ट है इसमें, लेकिन मैंने अलग से थोड़ा लिख दिया क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बता दिया इधर कि नेशनल हेरिटेज मोन्यूमेंट से क्वेश्चन होता है, म्यूजिक रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का पूछा जाता है या फिर पर्सनालिटी पूछा जा सकता है। स्पेस साइंस से जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, उस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। या फिर आपका जो भी नया अभी कोई मीटिंग हुआ है तो उसका थीम हम पूछ लिया आपसे, G20 रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो इस तरीके से आपका जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होता है इस तरीके से आपका मिसलिनियस में पूछे जाते हैं। ओलंपिक्स रिलेटेड, कोई भी गेम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। मिक्स जीके मैंने यहाँ पे दे दिया है क्योंकि मिक्स जीके से भी आपका बहुत क्वेश्चन रहता है, और वर्ल्ड जीके से जो भी आपका वर्ल्ड जीके का थोड़ा मतलब फॉरेन रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो होता है, या फिर ओलंपिक्स का हो गया, नोबेल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, वो सब बहुत ज्यादा यहाँ से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें का अगर मिसलिनियस पार्ट हम देखें तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो ऑन एन एवरेज आपका सारा पार्ट मिला के मैंने आपको 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं पूरा का पूरा रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक ही साथ आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा का पूरा सीरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लेने के बाद फिर मैं आपको मैराथन सीरीज कराते रहूंगा एग्जाम आने तक। आपको कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से मतलब मिस नहीं होगा। आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है, क्योंकि मुझे इस एग्जाम का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। पिछले बार मैंने CBT 2 दिया था और मेरा कुछ नंबर से रह गया था आपका जनरल कैटेगरी में। सो मैं अपनी तरफ से जितना आपको हेल्प कर सकता हूँ आपको करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। इस साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हिट द लाइक बटन अगर आपको चैनल का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का ट्राई करूंगा मैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस।